हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग एडवांस मैथ में मेंसुरेशन को पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन में आपको 2D पढ़ा रहे थे। 2D में आपको त्रिभुज को स्टार्ट किए थे। त्रिभुज में हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट तक कवर कर चुके हैं। आज आपको पार्ट 5 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम लोगों का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन दे दिया है। देखिए, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, स्मॉल r बराबर साइड बटे 2√3 और समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर क्या होगा, a/√3। इस फॉर्मूले को हमने पिछले वीडियो में प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया है। कहाँ से आता है, देखिए यहाँ पे हमको बोला जाए अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो ज्ञात करें, यानी स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो ज्ञात करना है। देखिए, स्मॉल r कितना दिया गया है, a/2√3 और कैपिटल R कितना है, a/√3। देखिए, √3 से √3 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2, यहाँ पे क्या बचा 1। तो रेशियो तो आपको लिखने आता है, 1:2 क्या हो जाएगा 2, 1:2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हम फिर बोलेंगे कि आपको अगर पार्ट 4 को नहीं देखे होंगे तो ये आपको पार्ट 5 नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 4 को देखिए, उसके बाद पार्ट 5 को देखिएगा, तब जाके आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि ये सारे हम कंसेप्ट को पार्ट 4 में करा दिए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, 2√3 यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या x है, तो x का मान क्या होगा। देखिए, एबीसी क्या है, आपका एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी आपका एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन आगे दिया गया है 2√3 भुजा वाले, यानी भुजा क्या है 2√3 है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, इक्वल होता है 2√3 बोला है। 2√3 भुजा वाले एबीसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या x है, यानी इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया गया है, यानी रेडियस दिया गया है, कितना x दिया गया है। तो बोला है x का मान ज्ञात करें। तो बताइए, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या लिखना होगा तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, a/2√3। देखिए, रेडियस तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है जी, x दिया गया है, और भुजा 2√3 यूनिट है, तो भुजा रख दो 2√3 यूनिट, अब बटे क्या 2√3। बताइए, डायरेक्ट यहां से दिखाई दे रहा है जी x का मान क्या होगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट या 1 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है आपको पार्ट 4 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेटिव है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, जो किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी एक भुजा 24 सेमी है, एक अंतःवृत्त है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, यह मानते हुए आपको लगभग में बताना है। देखिए, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज को बनाइए, तो यहाँ पे एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। प्रत्येक भुजा कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज में इक्वल होता है। इसके अंदर एक वृत्त बनाइए, क्योंकि अंतःवृत्त बोल रहा है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, तो यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, तो यहाँ पे वृत्त का ये क्या होगा, रेडियस होगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, जो शेष भाग के त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो बच रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ये जो बच रहा है यही शेष भाग का एरिया हमें ज्ञात करना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए,
जी आप समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल को घटा लीजिए, आपको आसानी से शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा, √3y4 इंटू भुजा स्क्वायर 24 इंटू 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 144√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब देखिए r का मान मालूम नहीं है तो r का मान यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज के अगर अंदर वृत्त हो तो इसका रेडियस बराबर क्या होता है, a/2√3 होता है। तो देखिए रेडियस a का वैल्यू तो दिया गया है क्वेश्चन में 24 है, अब बटे क्या 2√3। देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 12/√3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो 12/√3, √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो देखिए ये पूरा 3 बन जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4√3 हो जाएगा। तो देखिए पाई का मान 22/7 रख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है। आर का मान कितना आ रहा है, देखिए तो 4√3, तो 4√3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, 16 48। देखिए ये आपका त्रिभुज का एरिया आ गया, ये आपका वृत्त का एरिया आ गया। अगर त्रिभुज के एरिया में से वृत्त के एरिया को घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये जो हम छायांकित किए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 144 है, √3 का मान 1.732 पुट कर दीजिए, माइनस यहाँ पे 22/7 इंटू क्या 48। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 98.6 मिलेगा या 98.5। क्लियर है। 98.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, बाकी कुछ नहीं था। क्वेश्चन को देख के भी आप आंसर बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी प्री 2016 का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताए भी थे कल के वीडियो में ये अंतःवृत्त और परिवृत्त वाला कंसेप्ट को याद रखिएगा, प्रूफ करके भी आपको दिखाए थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 16, 17, 18, 19 में भी पूछे गए हैं एसएससी में। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी, एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज नहीं कहा है तो हम यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल को बनाएंगे यानी विषमबाहु त्रिभुज को बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया जी एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज का एरिया दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, त्रिभुज का पेरीमीटर ज्ञात करें यानी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए हम आपको बताए थे जब विषमबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हो, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हो तो स्मॉल r बराबर क्या बोले थे, स्मॉल r बराबर ΔS। अगर बाहर से कोई वृत्त हो तो कैपिटल R बराबर ABC/4 डेल्टा। ये सब कुछ हम प्रूफ करके आपको दिखाए थे। तो देखिए हमें स्मॉल r से मतलब है क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 34 दिया गया है। हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, इसको 17 से काटेंगे। बताइए यहाँ पे 2s बराबर कितना 17, तो s बराबर कितना हो जाएगा 17/2। ये तो आपका सेमी पेरीमीटर आया, अर्ध परिमाप आया। हमें निकालना है क्या, परिमाप निकालना है। तो देखिए जब सेमी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे a + b + c बाई क्या 2। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c। अगर नीचे से 2 हटा देंगे तो ये पेरीमीटर बन जाएगा, तो नीचे से 2 हटा दीजिए, हमें पेरीमीटर बताना है। तो 17 सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन भुलवाने के लिए दिया गया था, क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं। क्लियर। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई एवं पेरीमीटर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को बनाइए।
यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज को बना लिए ए बी और सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेनस बोला जाता है। कर्ण की लंबाई दिया गया है 20 और यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर और जो बच जाए उसको बेस बोलते हैं। क्लियर। एरिया दिया गया है, समकोण त्रिभुज का एरिया दिया गया है कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई, ये बी पॉइंट है तो इसको डी मान लीजिए, यानी बीडी की लंबाई और पेरीमीटर दोनों पूछा जा रहा है। तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कर लिए हैं। हूबहू डाटा के साथ भी क्वेश्चन भी कराए हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है जो 3, 4, 5 एक सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है। अगर इसका हम दोगुना कर दूं तो ये 6, 8 और 10 भी आपका ट्रिपलेट होंगे। अगर इनमें 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 18, 12 और 15 भी आपका ट्रिपलेट होंगे। सभी में 3 से गुणा किए हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 9 होगा ना, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 12 और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 15। अगर 4 से गुणा कर दूँ तो 4 3 है 12, 4 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 से गुणा कर दूँ तो ये 20। तो देखिए तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई दिया गया है 20, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 12 होगा और बेस कितना होगा 16 होगा। क्लियर। आप यहाँ पे एरिया को प्रूव भी कर सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस कितना है 16, हाइट कितना है 12। तो यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो 12 × 8 96 एरिया मिल जा रहा है, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। जो एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें बीडी की लंबाई और पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बीडी की लंबाई निकाल सकते हैं, बीडी की लंबाई निकाल सकते हैं। ये हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये कंसेप्ट बता दिए थे। बीडी की लंबाई अगर निकालना होगा तो परपेंडिकुलर इनटू क्या बेस बटे क्या हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12 है, बेस कितना है 16 है और हाइपोटेनस कितना है 20 है। तो इसको हम काटेंगे तो 3 चौका 12, 5 चौका 20, यानी 48/5 को हम क्या समझते हैं 9.6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ये पेरीमीटर बताएं। पेरीमीटर क्या होता है a + b + c होता है। तो देखिए यहाँ पे 12 + 16 + 20। देखिए यहाँ पे 12 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 28, 28 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना 48। तो पेरीमीटर कितना आ गया 48 सेंटीमीटर और बीडी की लंबाई कितना आ गया 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुए हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया गया है 39 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर्ण 39 सेंटीमीटर लिख दिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आगे बोला गया है जे और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 है। अन्य दो भुजाओं का अंतर यानी P - B का अंतर दिया गया है 21। आगे बोला जा रहा है तो त्रिभुज का एरिया बताएं। तो त्रिभुज का एरिया बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अगर यहाँ पे इसको बेसिक से बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे आपको। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समकोण त्रिभुज का पता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना दिया गया 39 का स्क्वायर कर लीजिए बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि P और B का वैल्यू नहीं दिया गया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं P² प्लस B² बराबर 39 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 15 से 21 होगा। थोड़ा सा स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, मिनिमम 30 तक। क्लियर। और 1 से 10 तक आपको घन पता होना चाहिए, तब जाके आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। देखिए यहाँ पे P - B का वैल्यू दिया गया है 21 सेंटीमीटर। हम क्या कर दे रहा हूँ P - B का वैल्यू दिया गया है कितना 21, क्योंकि दोनों अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया है 21। हम दोनों साइड क्या कर दे रहा हूँ स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ये क्या होगा a - B के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो P² B² - 2BP बराबर कितना 21 का स्क्वायर 441। तो देखिए यहाँ पे P² प्लस B² का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 1521 -2
BP बराबर 441। देखिए यहाँ पे 2BP को बाहर निकाल दे रहे हैं, 2BP को बाहर निकाल दे रहे हैं, इसको अंदर डाल रहे हैं, तो अंदर डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 0, यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे 14 बचेगा, 14 में से 4 गया 10। यहाँ पे BP का मान कितना हो जाएगा, BP का मान कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। हमें त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को बहुत डिटेल्स में बता रहे हैं, एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस भी दिया गया है और हाइट भी दिया गया है, तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट का गुणनफल कितना निकाले हैं 540, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप बेसिक से बनाते तो पहले P का मान निकालते और B का मान निकालते, नहीं तो इसको फैक्टर करके आप P और B का मान निकालते। देखिए यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार और ऊंचाई का गुणनफल ही हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 540 रख दिए हैं, इसको आधा किए हैं तो 270 हो गया है। क्लियर, आशा करते हैं ये पूरा समझ में आया होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे में बहुत ज़्यादा बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रहा है, तो देखिए इनिशियल उसका साइड क्या होगा, a सेंटीमीटर होगा, तो फाइनल साइड क्या हो जाएगा a+2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है। इनिशियल एरिया क्या होगा √3/4 इंटू a², तो फाइनल वाला का एरिया क्या होगा √3/4 a+2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है, तो उसके एरिया 2√3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, उसके एरिया 2√3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये बात दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है। अगर आप इसको 2√3 को बाहर भी लिख सकते थे, इसको माइनस कर सकते थे। क्लियर है। दोनों का डिफरेंस ही 2√3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे 2√3 को रहने दीजिए, यहाँ पे √3/4 इंटू a+2 का होल स्क्वायर को रहने दीजिए, इसको उठा के लाइए इधर, तो √3/4 इंटू क्या साइड स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे √3/4 दोनों में कॉमन आ रहा है, √3/4 को कॉमन काट ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² प्लस b² प्लस क्या 2ab यानी 4a माइनस क्या a², क्योंकि यहाँ पे √3/4 तो दोनों में से कॉमन काट लिए हैं। इधर क्या होगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, a² से a² कैंसिल। मात्र आपको एक लाइन का क्वेश्चन था, हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, इधर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4a, घटाएंगे तो 4a बराबर 4 होगा, तो बताइए a बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा होगा, 1 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं था। एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का दे रहे हैं, वो भी आपको एसएससी और रेलवे में ही पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी और रेलवे में बहुत ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 8√3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे इनिशियल साइड क्या रहा होगा a सेंटीमीटर रहा होगा, और फाइनल साइड क्या हो जाएगा a+2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है, तो इसका एरिया इनिशियल में क्या होगा √3/4 इंटू a², इसका फाइनल वाला का एरिया क्या होगा √3/4 इंटू a+2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा कर रहा है, जब 2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा को बढ़ाया जा रहा है समबाहु त्रिभुज के, तो इसके एरिया में 8√3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए √3/4 a+2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको ला रहे हैं इधर √3/4 इंटू a², दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है 8√3। क्लियर। यहाँ पे √3/4 को कॉमन काट सकते हैं,
यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या 4a माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या 8 रूट 3। रूट 3 से रूट 3 को हटा दीजिए, ए स्क्वायर से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 8 में 4 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा इधर। ये 4 को इस साइड लाके हम घटा लेंगे तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 4a बचेगा। 4a बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि इस 4 को हम बाहर ले जा रहे हैं, 8 चौका 32, 32 में से 4 को घटाएंगे कितना 28, तो 4a बराबर 28, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आशा करते हैं जी एक ही टाइप पे 2 क्वेश्चन कराएं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप पार्ट 4 में कर लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया जी एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्निहित वृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्निहित वृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, तो इसके अंदर एक क्या है वृत्त है। इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 462। क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त है, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त है तो इसका रेडियस बराबर क्या होगा। देखिए इसका रेडियस बराबर क्या होगा a/2√3 बताए थे, और कैपिटल यानी परिवृत्त का त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर क्या होगा a/√3। ये हमने प्रूफ करके बताए भी थे आपको पार्ट 4 में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना 462। यहाँ से 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, 22 इकाई 22, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 21 गुना 7 हो जाएगा। तो आर का मान क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे 7√3 होगा। आर का मान 7√3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे रेडियस की जगह पर क्या रख दूँ 7√3 बराबर क्या a/2√3, क्योंकि पहले हमें समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए भुजा ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में √3 में √3 से गुणा करेंगे पूरा 3, तो 14 में 3 से गुणा करेंगे 42 सेंटीमीटर भुजा आ गया। तो प्रत्येक भुजा इक्वल ही होगा। आगे हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए प्रत्येक भुजा आपका 42 सेंटीमीटर ही होगा, प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है a+a+a यानी 3a। तो डायरेक्ट हम 3 में a से गुणा कर लेंगे। a का वैल्यू कितना है 42 है, तो 42 दिया कितना 126, 126 सेंटीमीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से बना सकते हैं और दूसरा आप स्केलन ट्रायंगल के कंसेप्ट से बना सकते हैं। देखिए 9, 12 और 15 क्या है ट्रिपलेट हैं, तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज लगा ले रहे हैं। 9 एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का त्रिज्या हमें बताना है, अंतःवृत्त का त्रिज्या बताना है। तो हमने पार्ट 4 में ये कंसेप्ट बताए थे ना जी, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वृत्त हो तो उस वृत्त का रेडियस बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे क्या 2। इसको प्रूफ करके भी बताए थे, हर एक चीज को हम आपको प्रूफ करके बताए हैं। देखिए तो यहाँ पे हमें रेडियस ज्ञात करना है, तो रेडियस बराबर परपेंडिकुलर कितना है 9 है, बेस कितना है 12 है, हाइपोटेनस कितना है 15 है, अब बटे क्या 2। 12 और 9 21 हो गए, 21 में से 15 को घटाएंगे कितना हो गया 21 में से 15 को घटाएंगे 6, 6/2 का मतलब कितना 3। तो आप बताइए रेडियस कितना आ गया 3, हमसे रेडियस ही पूछा जा रहा था। 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे मेथड 2 भी लगा सकते थे, यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल के भी कंसेप्ट से बना सकते थे, क्योंकि ये नहीं बोला जा रहा है जी ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पे देखिए स्केलन ट्रायंगल के अंदर अगर कोई वृत्त हो,
तो उसका रेडियस निकालने के लिए हम क्या बताए थे, देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके सामने की भुजा को स्मॉल ए मान लीजिए, इसके सामने की भुजा को स्मॉल बी मान लीजिए, इसके सामने की भुजा को स्मॉल सी मान लीजिए। क्लियर है? यानी ए बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, बी बराबर कितना दिया गया है, 12, और सी बराबर कितना दिया गया है, 15। क्लियर है? तो यहाँ पे समबाहु एस्केलन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त हो तो उस वृत्त का रेडियस बराबर क्या होता है, डेल्टा बाई एस होता है। जहाँ डेल्टा बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस बराबर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो देखिए यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्या, 9 और 12 21 और 15 कितना हो जाएंगे, देखिए तो 21 और 15 कितना, 36 बाई 2, क्योंकि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे एस का मान कितना आ जाएगा, 18। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस का मान कितना है, 18, एस इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ पे 18 में से 9 घटाएंगे 9, एस माइनस बी यानी कितना हो जाएगा 6, एस माइनस सी 3। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम तोड़ ले रहे हैं डायरेक्ट। एक तो तरीका है आप वर्गमूल निकाल के बना लीजिए। तो देखिए इसको हम 6 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 6 है, एक 6, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे हटा दीजिए इसको, हम डायरेक्ट एरिया निकाल दे रहा हूँ। 6 एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल तो 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है तो एक और 3 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 36 18 18 3 54, यानी एरिया हमें पता चल गया कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो हम यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एरिया कितना आ गया 54 और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कितना आया है 18। तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्या, ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए आप यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट लगाइएगा तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट लगाइएगा तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। देखिए दोनों से आपको आंसर सेम ही नजर आ रहे हैं। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 18 20 और 22 हैं तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए 18 20 और 22 एक ट्रिपलेट नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या समझेंगे, स्केलर ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट लगा लेंगे। किसी त्रिभुज दिया गया है, ये नहीं बोला है प्रॉपर ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके सामने की भुजा को स्मॉल ए, इसके सामने की भुजा को स्मॉल बी, इसके सामने की भुजा को स्मॉल सी। क्लियर? ए का मान दिया गया 18, बी का मान दिया गया है 20 और सी का मान दिया गया है कितना 22। तो बोल रहा है जी परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी इसके बाहर से आपका क्या है, इसके बाहर से आपका एक त्रिभुज गुजर रहा है, वृत्त गुजर रहा है, इसके बाहर से एक वृत्त गुजर रहा है, यानी परिवृत्त का रेडियस हमें बताना है, परिवृत्त का रेडियस बताना है। तो देखिए यहाँ पे 2 कंसेप्ट बताए थे। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज के अंदर, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त हो तो स्मॉल r बराबर क्या होता है, डेल्टा बाई एस होता है। अगर विषमबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त हो तो यहाँ पे कैपिटल R बराबर क्या होता है, ए बी सी बटे 4 डेल्टा होता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। देखिए क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी देखिए यहाँ पे 20 यहाँ पे 18 और 22 कितना हो गए 40 40 से 20 60 बाई 2 का मतलब कितना 30, यानी सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया 30। तो यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 30 में से 18 को घटाएंगे 12, एस माइनस बी, तो यहाँ पे घटाएंगे 30 में से 20 को तो कितना 10, और एस माइनस सी यानी 30 में से 22 को घटाएंगे कितना 8। एक तो तरीका है जो आप इसको गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, और दूसरा तरीका है जो आप इसको फैक्टर तोड़ लीजिए। तो डायरेक्ट इसका हमें पता है, नहीं तो देखिए यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, नहीं तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है 120√2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या आता है 120√2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए 18 20 और 22 इसी डाटा पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बनाता है। तो हमें प्रैक्टिस करने से याद हो गया है। आप एरिया निकाल लीजिएगा, एरिया कितना आएगा 120√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है?
तो देखिए यहाँ पे हमें परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पे परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है, तो ए बी सी क्या है, भुजा है। 18, 20 और 22 तीनों को गुणा कर दिए। अब बटे क्या, 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी 120√2। क्लियर है। देखिए यहाँ से हम अगर काटेंगे तो 20 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 36 18, यहाँ से इसको काट लीजिए 2 और इसको 11, तो देखिए 11 33 बटे 2√2, 33 बटे 2√2 सेंटीमीटर क्या होगा, परिवृत्त का रेडियस होगा यानी त्रिज्या होगा। क्लियर है। यहाँ पे आपका 33 बटे 2√2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पार्ट 4 में करा दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर एवं 5√3 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह हूबहू डाटा के साथ कल के वीडियो में हम करा दिए हैं क्वेश्चन। देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पे लंबिक दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप भी पूछा जाता तो आसानी से परिमाप भी निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे ये हम आपको कंसेप्ट बता दिए थे, जो समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू ए होता है। ये हम आपको प्रूफ करके भी फॉर्मूला बताए हैं। देखिए यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 को हम हाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का हाइट का भी फॉर्मूला √3/2 इंटू ए होता है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे P1 P2 P3 को, तो यहाँ पे 2√3 √3, 3√3 और 5√3, 8√3 बराबर √3/2 इंटू क्या ए। यहाँ से हम भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं। भुजा कितना आ गया, 16। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एरिया लगा सकते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 16 इंटू 16, इसको काटिए 4 से। तो यहाँ पे भुजा एरिया कितना आ जाएगा, 16 चौका 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको परिमाप पूछा जाता तो परिमाप कितना आता, पेरीमीटर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, 3a होता है। 3 में a का वैल्यू पुट कर दीजिए 16, तो यहाँ पे 48 आ जाता। क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तक 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई दिया गया है। हम आपको कल के वीडियो में आपको ये कंसेप्ट बता दिए हैं। ए, बी और सी 3 माध्यिकाएं दी गई है। ए से डी ये भी माध्यिका हुआ, बी से ई ये भी माध्यिका हुआ, और यहाँ पे सी से एफ ये भी माध्यिका हुआ। 3 माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है, 18, 20 और 30 दिया गया है। तो इसका एरिया हमें बताना है। देखिए किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर 3 माध्यिकाएं दी गई हो तो उसका एरिया क्या होता है। देखिए एरिया का हम फॉर्मूला लिखे थे ना, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिखे थे 4/3 इंटू एस माइनस M1 यानी पहली मीडियन, एस माइनस दूसरी मीडियन, एस माइनस तीसरी मीडियन, जहां एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्या होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 बटे 2, यानी तीनों माध्यिकाओं को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो आपको सेमी पेरीमीटर पता चल जाएगा। देखिए तीनों माध्यिकाओं को जोड़ेंगे 18, 20 और 30 को, तो यहाँ पे 18, 24 और 30 है। तो यहाँ पे 8, 4, 12 के 2 72 हो जाएगा। 72/2 का मतलब कितना, 36।
तो देखिए यहाँ पे आपको सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 36, तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं 4/3 एरिया बराबर 4/3 इंटू एस का मान कितना है 36, एस माइनस पहली मीडियन 18, एस माइनस दूसरी मीडियन, यानी 36 में से 24 को घटाएंगे कितना 12, फिर 36 में से 30 को घटाएंगे 6। तो यहाँ पे देखिए 4/3, यहाँ पे आसानी से आप इसका वर्गमूल तो आपको पता है जो 6 होगा, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। इसको हम 6 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको हम 6 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 6 को 6 रहने दीजिए। क्लियर। देखिए 2 6 में से एक 6 बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 6, एक और 6 बाहर निकल जाएगा। देखिए अगले स्टेप क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे 6 जगह 36, 36 का 216, इसको हम जब काटेंगे तो कितना 72, 3 216, 72 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 288, 288 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगर जो स्टूडेंट पार्ट 4 को नहीं देखे होंगे उनको ये कंसेप्ट नया लग रहा होगा, इसलिए पार्ट 4 को देख लीजिए, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन पूरा डीप में समझ में आएगा। क्लियर है, क्योंकि ये हम पार्ट 4 में आपको सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर दिए हैं, आज केवल क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये भी सिंगल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। यह बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आगे दिया गया है जी 8 सेमी आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, 8 सेमी आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है जी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। दोनों का क्षेत्रफल ही बोल दिया है बराबर है, तो यहाँ पे देखिए और पाई के रूप में आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है वृत्त का, तो यहाँ पे पाई को रहने दीजिए। आर का मान 8 दिया गया है, रेडियस 8 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ पे एरिया 1/2, बेस तो कितना दिया गया है 8, हाइट हमें नहीं पता है तो हाइट तो निकालना है। देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये कितना 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 16 चौका 64, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 16 पाई। 16 पाई क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका नेक्स्ट टाइप का सिंगल क्वेश्चन है। ये भी एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। बोल रहा है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिए तो एक अंदर त्रिभुज बन रहा है, तो इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको पता है जी यहाँ पे एरिया का हम फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है 3, 4, 5। तो देखिए एरिया बराबर क्या 1/2, बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 3। अगर ये वाला त्रिभुज को बनाइएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 3, 4 और 5। क्लियर। तो हम यहाँ पे एरिया का, आप यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल से भी एरिया को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोल रहा है जी मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हमें अंदर वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें अंदर वाला का बताना है, तो देखिए तो 1, 2, 3 और 4, 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 4 से भाग दे देंगे तो हमें मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आप 3/2 कहिए या 1.5 कहिए, दोनों बात इक्वल ही है। क्लियर।
आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय।